राधे राधे। जय जय प्रीतम अमृत कथा एकादश शतक भाग 1। जब उद्धव जी मधुपुरी वापस जाने लगे तो उनके मन में ये व्यथा थी कि राधा किशोरी के दर्शन तो किए पर वाणी नहीं सुनी। उन्होंने सांवर से भीख मांगी तो राधा किशोरी की छोटी बहन मंजू श्यामा बोल पड़ी, री बहन, दूत जा रहा है सांवर के पास। सांवर का संदेश लेकर आया था, तू भी अपना संदेश भेज दे। तो किशोरी को होश आया, बहन की ठोडी पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। फिर बहन का मान रखने के लिए वह क्या बोली और उसने क्या संदेश दिया, इसका रसास्वादन करेंगे हम 11वें शतक के भाग 1 में। छंद संख्या 1011 से 1024। आंखों से आंसू पोंछे, ग्रीवा में पहनी माला हाथ में लेकर बोली, क्या दूं संदेश, उनसे कहना सुखी रहें, शोक तुम्हें छुए भी नहीं। मेरा हृदय निकुंज देश बन गया है, तुम यहाँ नित्य निवास करते हो। यह सच है या मेरा भ्रम कि तुम दो बनकर खेल खेल रहे हो या मैं दीवानी हो गई हूँ, इसका निर्णय तुम कर लेना। हाँ, सचमुच यदि तुम इस दासी को छोड़ गए हो तो बहुत अच्छा किया, तुम सुख पाओगे। तुम्हें मुझ में सुंदरता का भ्रम हो गया था, मुझ में तो सद्गुण एक भी नहीं था, फिर भी तुम मुझ पर रीझ गए थे। मैं लज्जा से गड़ जाती थी जब तुम मुझे प्राणेश्वरी कहते थे। कैसे तुम्हें समझाती, तुम्हारा भ्रम दूर करती, संकेत करती थी। थक जाती तो अपने अंगों को संवार लेती कि तनिक सुंदर बन जाऊं। मेरी सहचरियां जो गुणों की आदर्श हैं, इनकी छाया छू लूं, किंतु मैं सदा अनुभव करती कि गुणवती स्वरूपा नहीं बन सकी। इतने पर भी तुम मुझे प्यार ही प्यार देते रहते थे। अतः सत्य है, अच्छा हुआ जो तुम मुझसे पृथक हो गए। मेरे प्रति जो मोह था वह खत्म हो गया। मुझे भूलकर किसी और को प्यार दे रहे होंगे, ऐसी कल्पना ही मुझे सुख पहुंचा रही है। फिर यह सच हो तो कहना ही क्या। तो कोई दूत आया है, उससे वह उन सहचरियों से कहती हूँ जो अगाध परिताप लिए हैं, किसी से कहना मत। रे दूत, तुम सब चली जाओ, जाकर स्वयं देख लो मेरे बिना उनका जीवन कैसा है। अंगुलियों को वक्षस्थल के बीच स्थापित कर सुनना, प्रत्येक धड़कन में राधा राधा नाम सुनाई देगा। उनके नयनों में रोम रोम में मैं ही खड़ी दिखाई दूंगी। एक बात अवश्य है, उनमें कोई शक्ति अवश्य छिपी है। रे दूत और बहनों, इसीलिए तुम्हें कोई पहचान नहीं पाता। दूत, तुम भोले हो और बहनों, तुम और भी भोली हो। सुनो, मेरा उनका वियोग असंभव है, यह जानना कठिन है। निरंतर अबाध क्रंदन से जब आंखों का मल सर्वथा धुल जाएगा तो सत्य सामने आ जाएगा। अब मैं रोती क्यों हूँ, यह जिज्ञासा है तो सुनो। बड़ा अद्भुत मर्म है इसका। देखो, मेरा क्रंदन अनादि है, अनंत काल तक यह चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि क्रंदन ही मेरा जीवन है। मेरा हृदय प्रेम पाठशाला है जिसमें मैं पढ़ती हूँ और पढ़ती थी।
इसका प्रथम पाठ वर्णों को उच्चारण करके लिखना है। खड़िया मिट्टी से नहीं, आंसुओं की बूंदों की गोलियों से। अक्षर बोध के पश्चात शब्द लिखती हूँ, फिर संयुक्त अक्षर बनते हैं, फिर भाव पंक्ति बन जाती है जिसका रहस्य गूढ़ होता है। अविराम नैनों की जलधारा से उस भावमयी पंक्ति की ताली मिल जाती है। यह महाभाव की विद्या अखंड, हेतु रहित और असीम है। इसे व्यक्त करना संभव नहीं, अनुभव करने योग्य है। इसका अंत यही है, इसके आगे क्या है कोई बतला नहीं सकती। जो इसमें डूब गई वह वापस लौटती नहीं। वह कुछ भी कहती है तो वह ऊपर ऊपर बाह्य जगत की ही बात होती है, वह पूरी तरह से डूबी नहीं होती है। कहते कहते बाला आकुल होकर दौड़ चली। श्यामल तमाल की शाखा को हाथ में लेकर के बोली, जीवन धन चलो, मेरी कर की माला तुम्हें पहनाऊंगी। उस नीले स्रोत में चलो जहां तुमने मुझे यह माला पहनाई थी। इस माला को मैं आंसुओं से तर रखती हूं, कहीं यह मुरझा न जाए। मैं यही सीख पाई हूं कि कोई वस्तु किसी ने दी हो तो उसे वैसा ही रखना चाहिए। पर नाथ, मुझे तो अब जाना है, मैं ठहरी क्यों हूं बतलाऊं? यह माला मेरा बंधन है, इसे किसको सौंप जाऊं? ऐसी कोई मिली ही नहीं जिसके हाथों में ये सौंप दूं। इसे फेंकना भी संभव नहीं, क्योंकि यदि इसे धूल से सनी मुरझाई तुम देखोगे तो सोचोगे जिसे प्राणेश्वरी माना था उसने इसे फेंक दिया। तब तुम आकुल हो उठोगे। तुम यह कहकर कि दुखिया थी, पगली थी, चली गई, संतोष थोड़ी कर लोगे। तुम ऐसा रोओगे कि नभ का हृदय भी फट जाए। और यदि यह माला मुरझाई हुई धूल से सनी धरती पर पड़ी देखोगे तो मेरे विदा होने की बात कह देगी। अब मैं माननी बन कुंजों में छिपी नहीं हूँ, बल्कि इतनी दूर चली गई हूँ जहाँ से लौटना संभव नहीं। तब क्या तुम जीवित रह सकोगे? इस महाप्रलय के बारे में भ्रम में भी सोच नहीं सकती। कोई कहे, अच्छा तो यह माला साथ क्यों नहीं ले जाती? ऐसा वही सोचेगा जो रस की रीति नहीं जानता, जिसने चांदनी रात में हमारा मिलन देखा नहीं है। यह माला जब तक तुम्हारे गले में थी, इसके सभी फूल अविकृत खिले थे। अपनी दासी को पहनाने से मेरी मलिन छाया इस पर पड़ गई। ये फूल भी मेरे जैसे ही हो गए। मैं अभिमान से भरी तुमसे आराधना करवाती थी, मेरे शरीर का वह दोष भी इसमें आ गया है। अब इस माला को उसी उर स्थल पर पहनाना है। तुमसे मिलकर तुम्हें, मुझे व इस धागे को पुनः पहचानेंगे। फिर हम नया खेल खेलेंगे, पर इस वन में नहीं, उस नीले स्रोत में जो गहरा गहरा होता है, जिसमें एक से एक ऊंची लहर उठती है, उसी में क्रीड़ा होगी। छंद संख्या 1043 से 1056 में उद्धव में भ्रमर के भ्रम होने का वर्णन मिलता है। इतना कहने पर सुंदरी सरोवर में अट्टहास गूंज उठा। किशोरी द्रुम की डाली छोड़कर पीछे मुड़ती है। सचमुच तुम प्राणनाथ हो? नहीं नहीं, यह तो मयूर है। फिर हाथों से सिर पीट कर कहती है, प्राणनाथ नहीं, मयूर नहीं, अरे ये तो भौरा बैठा है। मेरी तो बुद्धि ही बिगड़ गई। आहा, प्राणनाथ की गंभीर मुद्रा में बैठा है, रूप रंग भी वैसा ही है, पर भ्रमर इतना म्लान क्यों है? समझी, मेरे अनलगल प्रलाप को सुनकर खिन्न हो गया है। आंखें गड़ाकर देखती है
यह भ्रमर तो रो रहा है। मैं नहीं देख पाई इसकी आंखों से अनर्गल अश्रु प्रवाह बह रहा है। आहा प्यारे भौरे, रोवो मत। क्या व्यथा है तुम्हें? अपने मन की बात बतला दो। मैं नील सुंदर की दासी हूँ। मेरे प्राणनाथ का कोष अतुल, अक्षय, असीम है। इस कोष की कुंजी मेरे पास है, मेरे अंचल में बांधी थी। इसलिए तुम्हें असंभव से असंभव वस्तु भी दे सकती हूँ मैं। रे भौरे, देखो मैं तुम पर क्यों रीझ गई बताऊं? आंखों की बूंदों का मूल्य देना बहुत कठिन है। कोई बिरला ही सुगुप्त इस रहस्य को जानता है। जब ये अपने आप नैनों से पलकों की ओट से झर पड़ती हैं तो मैं इनका चयन कर लेती हूँ। ऐसा मेरा स्वभाव है। इनका हार बनाकर प्राणनाथ के उरस पर स्थापित कर देती हूँ। इसलिए हे मिलिंद, तुमने सचमुच मुझे अनुपम भेंट दी है। इसके बदले क्या लेना चाहते हो? लेने की अपेक्षा मुझे देने में ही सुख मिलता है। मेरे प्रीतम का भी यही स्वभाव है और मेरा भी ऐसा ही स्वभाव है। सहसा भानुकिशोरी की वाणी अवरुद्ध हो गई, लज्जित हो गई। फिर सावधान होकर बोली, भ्रमर तू सावधान रहना भला। मेरे अंगों की मलिन छाया से भी बचना, भ्रम से भी इसे छूना मत। हाय मैं कैसी अधमा हूँ। अपनी प्रशंसा मुझे प्रिय है। तुम निर्मल मति हो, इसीलिए तुमने मेरी बातों पर विश्वास किया। मैं सदा उनसे लेती रही, थकी नहीं। वे देते देते थके नहीं। फिर भी कहते, प्राणों की रानी तुम्हें कुछ न दे सका। देखो तो सही, मैं उनसे समता कर बैठी। भानुकिशोरी फूट फूट कर रोने लगी। सांवर सांवर, मुझे ऐसा वरदान देना कि भूल से भी मेरे द्वारा किसी का अपमान न हो। पर कैसे करूं? सांवर, इस भौरे को चरण कैसे छूने दूं? तुमने इन्हें अपनी कुंतलों से पहुंचा था। उस दिन इन्हीं चरणों को कैसे छूने दूं? और किशोरी ने पूर्व की घटना सुनाई। छंद संख्या 1057 से 1085 में इसी घटना का वर्णन मिलता है। ये नागलीला का विवरण है। उस दिन सूर्यास्त होने वाला था। तुम लौटने की जिद कर रहे थे। कारण रात अंधेरी थी, पथ भी टेढ़ा था। तुम्हें लौटने की त्वरा थी, पर लहरों की मनुहार थी, कुछ समय और रुकें। मैंने कहा, अब चंद्रमा निकलने वाला है, न भी निकले तो क्या, तुम्हारा प्रकाश तो रहेगा। वन देवी सुंदर पथ बना देंगी, हम निकुंज में पहुंच ही जाएंगे। फिर तुमने डर के साथ कहा था, यहाँ एक भयंकर नाग रहता है, वह बड़ा मायावी है। इसी समय पानी पीने यहाँ आता है। उसकी छाया भी पड़ने से ऐसी बेहोशी आ जाती है कि करोड़ों वैद्य भी दूर नहीं कर सकते। अतः उसके आने से पहले हम लौट चले। लहरों का खेल फिर कभी देख लेंगे। पर मैं भी अठीली थी, बोली, अच्छा प्रीतम, मैं भी देखूं वह कैसा है। वह पूरब, पश्चिम, दक्षिण या उत्तर किस दिशा से आएगा। और हंसकर मैं बैठ गई। तुम बाकी चितवन से उत्तर की दिशा में दिखाने लगे। बोले, देखो जीवनेश्वरी, यह धरती फट रही है। संभव है वह यहीं से आए। और सचमुच एक अतिशय काला नाग फण काढ़े दीख पड़ा। मैं डर कर तुमसे चिपट गई। तुम बोले, डरो मत, तुम्हारी छाया को भी वह छू न सकेगा। बस तुम कुछ चंचलता मत करना भला। देखो मेरे काले रंग को देख, वह कोई पर पक्षी समझ रहा है। काले टेढ़े का ही भय रहता है। तुम तो गोरी सरला हो, मुझसे चिपटी रहना। जो हो, मैं अपलक उस सर्प को देख रही थी। उसके मुख में मुझे चिर परिचित अधरों पर मुस्कान छिपी दिखाई दी। इतने में उसकी आंखों में काली परछाई
तुम्हारी त्रिभंगी मुद्रा दिखाई दी। उसके अंग अंग में तुम्हारी छवि झलमलाने लगी। मैं आश्चर्य में थी, उसके हृदय में भी तुम ही खड़े हो। यह सच है या सपना? तुम हंसकर बोले, प्राणों के प्राण, तुम हंसकर खेल देखो, पर आगे मत बढ़ना। 2 दांतों से तुम्हें यह डस लेगा तो मेरे जीवन का क्या होगा? आखिर मैंने अपनी अनुमति तुम्हें बतला ही दी, जो मुझे दिखा था अनुभूति। तब तुम बोले, प्रीतमे, तुम अपनी आंखों में सदा मुझे बसाई रखती हो, उसी का यह फल है। अब तो भाग ही चलें, क्योंकि तुमने इस पर दृष्टि डाल दी है। अतः यह मेरे जैसा बलशाली हो गया, मेरा बल इसमें चला गया। अब तो इसे जीतना मुश्किल हो गया। तुमने बड़ी भूल की। मैं तुम्हें गोद में उठाकर इतना तेज भागूं कि यह छू भी न सके। अब तो यही उपाय है। मैं चिंतित थी कि तब भी तुम्हारा पिंड न छोड़े तो तुम्हारी पीठ को घायल कर दे। तुम तो बतलाने वाले नहीं, अतः मैं कैसे जानूंगी? मैं सोच ही रही थी कि फुफकार कानों पर पड़ी। मैं सिहर उठी। तुम बोले, यह मुझ पर रोष दिखा रहा है, अब तो भिड़ना ही होगा। यों कहकर तुम कमर कसने लगे। तभी सहसा मेरे मन में आया, देखूं तो सही इस सर्प में कितना बल है। अबला हूं तो क्या, मेरे भीतर बाहर तो तुम ही भरे रहते हो। मैं लपक पड़ूं तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ये कहते हैं मेरे द्वारा इसे बल मिला है, मुझे ये ही दिख रहे हैं। यह बात कह दूंगी तो ये रोक लेंगे, चुपचाप समीप चली जाऊं। अब केवल 7 हाथ की दूरी रह गई थी। मैं वेग से उछली, यह कहते हुए, ले, मैं तेरे सामने हूं, कर ले जो करना है। यदि सर्प है तो काट ले, अन्यथा भ्रमजाल ही है। तुम मेरे पीछे खड़े थे। एक क्षण मेरी आंखें मूंदी, मुझे अनुभूति हुई तुमने अंक में भर लिया। आंखें खोली, बोली, अरे वह कहाँ गया? तुम अपने आंसुओं से मेरे बाल सींच रहे थे। उस समय हम दोनों का क्या हाल हुआ तुम याद कर लेना। मैं इसे मन में रख लेती हूँ, क्योंकि यह भंवरा तो समझेगा नहीं। हाँ, तुम में मुझ में प्राण मिला ले तो अवश्य समझ लेगा, पर यह रोता है, इसलिए कुछ तो कहना पड़ेगा। कुछ समय बाद तुम्हारी समाधि टूटी तो तुम बोले, जिन महाभावमय नयनों में मैं रहता हूँ, वह दृष्टि पड़ने पर अंगारे भी बर्फ बन जाते हैं, अंगारे पिघल जाते हैं। तुम्हारे वर्तमान, अतीत, भविष्य के दृश्यों में रसमय सागर उछलता रहता है। अतः इस सर्प की देह गल गई, इसमें आश्चर्य क्या है? मात्र काला रंग ही बच रहा है। हे प्रीतमे, क्या कहूँ, मेरी वाणी तो अवरुद्ध हो रही है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।